अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ के साथ हम भी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे बहन भाई? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आज मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो कर लो वो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। तो अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह पाक ने जो है ना हमारी जो चार दीवारी है ना उसका आगाज़ हो गया है। और अल्लाह पाक हिम्मत देगा तो इंशाल्लाह कमरा भी तैयार हो जाएंगे। और जब हिम्मत देगा तो फ़िलहाल ये उधार ईंटें जो है ना वो किसी ने हमें उठवा के दिए हैं। पैसे उसने भरने हैं या नहीं भरे मुझे नहीं पता, बहरहाल मुझे उन्होंने टाइम लेके दिया, मैं थोड़े थोड़े करके उनको दे दूँगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले वो आपको बाहर दिखाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बताया मैं चार दीवारी का आगाज़ तो आपको मैंने बताया भी कर दिया। ये चार दीवारी हम लोग शुरू कर रहे हैं और ये मैंने बुनियाद रखी थी और वहाँ पे वाशरूम बनाने की भी मैंने शुरुआत कर दी है। यहाँ से ये सारा उठा लेंगे, इसको सेट पे रखेंगे। वहाँ पे मैंने सड़क उस किनारे पे मैंने काफ़ी सफाई वगैरह कर ली है। वहाँ पे कुछ लकड़ी वगैरह एक साइड पे रख लेंगे और यहाँ से खोरी जो है ना वो हम लोग एक साइड पे रख लेंगे। फ़िलहाल हम लोग इसको नहीं छेड़ने वाले। उसकी वजह ये है कि मैंने ट्रैक्टर वाले को बोला था भाई यार आके ना इसके ऊपर हल चला दे, ताकि ये जो कचरा है ना ये सारा इसके ऊपर हल मतलब चला दिए ना तो ये कचरा यहाँ से हट जाएगा। तो फिर उसके बाद इसको उठा के हम लोग वहाँ पर रख लेंगे क्योंकि जलाने काम आएगा। और दूसरा ख़तरा भी होता है क्योंकि सांप बिच्छू वगैरह जो है ना ये इसमें साथ खाल है पानी वाला तो उसमें आते हैं। तो बाला जी आज क्या कुछ होने वाला है वीडियो में आप देखें और इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। बिस्मिल्लाह और बरकतुल्लाह।
साग में ना जो घी है ना ज्यादा जलता है ना, हमारे साथ थोड़ा सा पड़ा है, मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ फिर शाम के लिए। सुबह हम लोगों को पराठे बनाने हैं, वो ऐसे जो ना तड़के के बगैर जो है उसके साथ पराठे बना लेंगे ना। इस टाइम मगरिब की अज़ान आ चुकी है, बल्कि आ रही हैं अज़ानें। और मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूं भाई, मैंने आज काम कितना किया वो आपको पहले दिखा देता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में मिस्त्रियों वाला काम नहीं किया, लेकिन आप लोगों के खातिर और आप लोगों को वीडियो बनाने की खातिर और मतलब नई जज्बे की खातिर मैंने ये काम किया है। मैंने कहा यार चलो मैं भी देखता हूँ करके भी कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कर लिया। थोड़ी बहुत टेढ़ी है, लेकिन दीवार मैंने इतनी बना ली है, मज़ीद इसको इतना ऊंचा और भी करना है। नल दीवार बनाई बहन भाई के लिए, मोहब्बत के लिए। हाँ, अच्छा, बहन भाई मोहब्बत भी यार मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ भाई। एक दिन हमारे वीडियो का गैप आ गया था। वीडियो हमने सुबह से शाम तक बना ली थी। शाम को मैं, आपने कल वाली बल्कि वीडियो देखी है, उसके पहले एक दिन वीडियो मेरी नहीं आई। उस दिन ये हुआ है भाई, वीडियो मैं वो बना रहा था तो अचानक दोस्त ने कॉल की, तो उसके साथ मैं चला गया समंदरी। जब वहाँ पे मैं पहुँचा हूँ तो वहाँ से हम लोग वापस आ रहे थे, ड्राइविंग वो कर रहा था, साथ मेरा दोस्त बैठा हुआ था एक साइड पे, मतलब हम तीनों जा रहे थे, 3 दोस्त थे। तो दरमियान में मैं बैठा हुआ था। अचानक शाहज़ोर जो है ना गाड़ी वो चला रहे थे, तो इस साइड पे ट्रक आया, ट्रक ने हिट किया हमारी गाड़ी को, और हमारी गाड़ी जो है ना वो कल्टी खा के आगे जा गिरी। तो उसमें मैं दरमियान में था, मेरे साथ ड्राइविंग सीट पे एक था, एक दूसरी साइड पे। तो जो दूसरी साइड पे था उसका बाजू नीचे आया, शीशे के लगने की वजह से ना उसको, मतलब ये उसका ज़ख्मी हो गया बाजू। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी महफूज था, और दूसरा जो ड्राइविंग कर रहा था वो भी महफूज था, और तीसरी को सिर्फ खराशें आई थी। एक्सीडेंट इतना जालिम हुआ था कि हम देखने वालों ने ये कहा भाई तीनों बंदे मर गए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और आप बहन भाइयों की दुआओं से मैं बिल्कुल महफूज हूँ। और मैं थोड़ी सी आपको झलक भी दिखा दूँ। मैंने वहाँ पे वीडियो बनाई थी, लेकिन वो वीडियो जो है ना वो इसमें लगा नहीं सकते, तो मैंने थोड़ी सी झलक आपको दिखा देता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमारी एक बहन ने मुझे कमेंट्स भी किया है, तो मैंने उसको ये वीडियो भेजी थी। मैंने कहा यार ये मसला हुआ है, ये एक्सीडेंट हुआ है। और उसके बाद जो है ना ये देखिए काफ़ी मतलब चोटें लगी हैं, बच बचा हो गया है। मतलब कि इस तरह है भाई, हम लोग जो है ना अल्लाह पाक ने हमें महफूज रखा, और
میں نے بتایا نا دیکھنے والے جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہے تھے بھائی تینوں بندے گزر گئے مر گئے. تو اللہ پاک کا معجزہ ایسا ہوا ہے کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں, ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی خراش نہیں آئی, ہلکی پھلکی بھی یہ تو عام سی ہے. اب جیسے یہ مجھے یہ کانچ لگا ہے, میرے کمر میں تھوڑی چوٹ لگی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے جو بڑی حادثہ ہے اس سے بچ گئے ہیں. مزے کی بات یہ ہے بھی ہماری گاڑی بھی بچ گئی ہے. یہ کچھ اللہ پاک کا کرشمہ ہوا ہے کہ گاڑی کو ہم لوگوں نے سیدھا, وہاں پہ عوام اتنی اکٹھی ہو گئی, انہوں نے ہمیں نکالا بڑی مشکل سے گاڑی کے اندر سے, تو گاڑی کو سیدھا کیا, سلام ہماری گاڑی سٹارٹ ہو گئی. پھر ہم نے اس کا کوئی ڈنٹ وغیرہ تھے وہ ہم لوگوں نے خود وہاں پہ مطلب 7 بندے مل گئے, ہم لوگوں نے وہ صحیح کیے. پھر ہم لوگ گاڑی میں چلاتا ہوا میں یہاں پہ آیا ہوں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ معجزہ ہوا ہے, اللہ پاک نے ہمیں مطلب کہ اتنے بڑے حادثے سے بچایا ہے. یار میں حیران ہوں کہ بلکہ حیران بھی ہوں. اور دوسری بات میں نے بیگم کو رات کو کال کی, ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو میں بیگم پریشان ہوئی. جب میں گھر پہ پہنچا بیگم کہہ رہی آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ اللہ پاک بڑا بے نیاز ہے. صبح اٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کریں, اور سورۃ مزمل کی تلاوت کیا کریں, سورۃ واقعہ کی تلاوت کیا کریں, سورۃ رحمان کی تلاوت کیا کریں. اللہ پاک اس میں بہت برکت رکھتا ہے اور اس کے بہت سارے معجزے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے چینل پہ بھی یہ معجزہ دکھائے. اور بات لمبی ہو گئی ہے, میں اینڈ کرنے لگا تھا. تو بہرحال جی دعا کریں کہ اللہ پاک جو ہے نا ہمارے چینل پہ بھی اپنی رحمتوں کی بارش برسائے اور ہمارے چینل بھی چل جائے. باقی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.